नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। मैं धन्यवाद करूंगा एक बार फिर शिवानी और प्रीत कौर जी का, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया। आप में से बहुत से लोग व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, फेसबुक पर और अलग अलग सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और जो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाया कैसे जाए, हर एक विद्यार्थी की यही चाह होती है कि किसी तरह मल्टीप्लिकेशन का काम इजी हो जाए, कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े, और यहाँ तक कि अगर कैलकुलेटर ना हो तो बिना उसकी मदद के भी हम मल्टीप्लिकेशन को आसान बना सकें। तो मैं कुछ टेक्निक्स लेकर आया हूं जिससे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उनमें से सबसे पहली जो टेक्निक है, जो पहली ट्रिक है, वो क्या है कि अगर आपने किसी भी 2 डिजिट नंबर को, मान लीजिए जैसे 24 है, आपने इसे 11 से गुणा करना है, तो 11 से गुणा करने का प्रोसेस क्या है कि आप ये जो 2 अंक हैं 2 और 4 लिखें और इनके बीच में इन दोनों का सम कर दीजिए, 2 + 4, तो ये आ गया 2, 6, 4। तो एक ही स्टेप में आपका 24 और 11 का जो गुणा था, जो मल्टीप्लिकेशन था, उसका रिजल्ट आ गया। ये अभी थोड़ा सा आसान है क्योंकि यहाँ पर जो 2 + 6, 4 था वो 6 सिंगल डिजिट आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर डबल डिजिट की कोई संख्या आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जैसे 24 की जगह पर यहाँ पर 87 है और आपने इसे 11 से गुणा करना है, तो आप वही मेथड लगाइए, 8, 7, और बीच में आपके पास क्या आना चाहिए, 8 + 7, और 8 + 7 क्या होता है, 15। तो पूरा का पूरा 15 तो आएगा नहीं, यहाँ पर एक डिजिट आना है, तो आप पीछे से शुरू कीजिए 7, और ये 15 का आप 5 लिखिए, और जो 1 है उसको कैरी करके पीछे ऐड कर दीजिए। सो 8 यहां पर पहले ही था और 15 का जो 1 इसमें जुड़ गया तो ये बन गया 9। तो ये आपके पास जवाब आ गया 9, 5, 7, यानी कि 957। सो ये एक ट्रिक है किसी भी 2 डिजिट के नंबर को 11 से गुणा करने की। अगर 3 डिजिट का नंबर हो फिर क्या करेंगे, टेक्निक तभी बहुत आसान है। अगर किसी 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट के भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो करने का मेथड बिल्कुल यही है। मान लीजिए आप जैसे 4, 8, 7, 6, 2 को आप 11 से गुणा करना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, आप आखिरी डिजिट से लिखना शुरू कीजिए। पहले 2 लिखिए, आप आखिरी डिजिट आपका आ गया। उसके बाद आप ये 2 जो आखिर के डिजिट्स हैं इनको कीजिए ऐड, प्लस 6 और 2, 8। अब इसी क्रम में आप पीछे चलते जाइए, पहले आपने 6 और 2 को प्लस किया था, अब आप कीजिए 7 और 6 प्लस करेंगे तो आ गया 13। 13 का लिखिए आप 3 और 1 को कर लीजिए कैरी। अब आप जोड़िए 8 और 7, 8 और 7 15, और 1 कैरी किया हुआ था, तो 15 और 1 16 का 6 और 1 हो गया आपका कैरी। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 और 8 12, 1 आपका कैरी भी था, तो 12 और 1 13, 13 का लिखिए 3 और 1 कर लीजिए आप कैरी। और अब तो आपके पास एक ही डिजिट रह गया 4, सो इस 4 को लिखना है, लेकिन 1 कैरी भी था तो उसको इसमें प्लस कर दें, 5। तो ये आपके पास आ गया इन दोनों के गुणा करने का जवाब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 48,762 विद 11। सो एक ये तरीका है 11 से गुणा करने का। इसके बाद चलते हैं आगे। अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर है जिसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 5 है, तो उसका स्क्वायर कैसे करना है अब वो देखते हैं। जैसे आपके पास है 45 और आपको 45 का स्क्वायर करना है, तो यहां पर यूनिट का जो डिजिट है, जो इकाई का अंक है वो 5 है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे आप कि जो आपका दहाई का अंक है यानी कि 4, इसको इसके
अगले अंक यानी कि 5 से गुणा कर दें और जो भी रिजल्ट आए उसके बाद आप 5 का स्क्वायर 25 यहां पर लिख दें। तो ये 4 गुणा 5 20 और बाद में 25, तो 2025 ये आ गया इसका जवाब। कोई और संख्या लेकर देख लीजिए, जैसे 7 5 75 का स्क्वायर करना है, तो आपका जो दहाई का अंक है 7 को अगले अंक यानी कि 8 से कीजिए गुणा और पीछे आपने 5 का स्क्वायर यानी कि 25 लिखना है। तो 7 गुणा 8 56 25 ये हो गया स्क्वायर। तो ये उन अंकों का स्क्वायर करने का मेथड है जिनके यूनिट का जो डिजिट है, इकाई का जो अंक है वो 5 है। एक और मेथड की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की ही। अगर आपको कोई भी दो अंक ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं जिनके इकाई के अंकों का योग 10 है, यानी कि यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम 10 है और दहाई का यानी कि जो टेंस का डिजिट है वो बराबर है, तो कैसे करना है? मान लीजिए जैसे आप 83 और 87 इन दोनों को गुणा करना चाहते हैं, तो कंडीशन क्या है आपकी कि जो इकाई का अंक है यूनिट प्लेस 3 और 7, इनका जो सम है वो 10 होना चाहिए, ठीक है यहां पर है। और दहाई का अंक यानी कि जो टेंस का डिजिट है वो बराबर होना चाहिए, तो वो भी है। तो इस स्थिति में गुणा करने का जो मेथड होगा वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वो क्या होगा कि जो दहाई का अंक है जो दोनों का बराबर है 8, उसको अगले अंक यानी कि 9 से गुणा कर दीजिए, यह आपका शुरू में आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके इकाई के अंक हैं इनको आप गुणा कर दीजिए 3 और 7। तो यहां पर 8 और 9 को आप गुणा करेंगे 72 और 3 और 7 को गुणा करेंगे 21। तो ये आपका आ गया रिजल्ट 83 into 87 का 7221। कोई और एग्जांपल भी लेकर देख सकते हैं हम, जैसे आप 52 को गुणा कीजिए 58 के साथ, 52 into 58। यहां पर भी आपका जो यूनिट्स प्लेस हैं उनके डिजिट का जो सम है वो 10 है और आपका टेंस के डिजिट जो है दहाई के अंक जो है वो बराबर है। तो मल्टीप्लाई करने की तरकीब जो टेक्निक है वो वही है कि जो आपका दहाई का अंक है 5, उसको अगले अंक 6 से कीजिए गुणा और उसके बाद यहाँ पर 2 और 8 जो इकाई के अंक थे उनको कीजिए गुणा। तो ये आपका 5 गुणा 6 30 आ गया और 2 गुणा 8 16 आ गया। तो ये आ गया 3016। इन दोनों को गुणा करने से आपके पास ये जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद एक और टेक्निक की बात करते हैं। अगर आपके दोनों अंक जो हैं वो 10 और 20 के बीच हों तो भी आप बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 13 और 18 का गुणा करना है। अब आपके ये दोनों अंक जो हैं ये 10 और 20 के बीच में है, तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी एक अंक आप ले लीजिए, चाहे 13 चाहे 18। तो मान लीजिए मैंने 13 ले लिया, तो एक अंक तो आपका पूरा का पूरा और उसमें दूसरे अंक का इकाई का जो अंक है वो आप उसमें जोड़ दीजिए और जो भी रिजल्ट आ जाए उसे 10 से कीजिए गुणा और इसमें प्लस कीजिए इन दोनों के इकाई के अंकों का गुणा। तो ये 13 और 8 21 को आप 10 से गुणा करेंगे 210 और प्लस 3 गुणा 8 24। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए 234। ये आ गया इन दोनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स थी मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाने की, लेकिन ये सिर्फ पहला भाग है इस वीडियो का। इसके 3 या 4 भाग और भी होंगे जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स को आसान बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। स्क्वायर फाइंड करने के लिए आसान ट्रिक्स बताएंगे या 4 और 4 अंक वाले या 5 और 6 अंक वाली दो रकमों को, दो संख्याओं को गुणा करने के आसान से तरीके जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप इस चैनल को शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके जो विद्यार्थियों के दिमाग में एक हवा है मैथमेटिक्स का, जो भूत बन के मैथमेटिक्स दिमाग पर आ गया है, उससे उन्हें छुटकारा दिलाने में आप मेरी मदद कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।